हाय, तो कैसे आप लोग? आई होप लोग अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपको ट्रेनिंग अगर फेल हो जाते हैं, अगर ट्रेनिंग में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और एक चीज़ जानेंगे इसके साथ में आप 2 नंबर की, आप ट्रेनिंग के दौरान आप मोबाइल फ़ोन आप यूज कर सकते हैं कि नहीं, मोबाइल फ़ोन। तो ये आज 2 टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा जो आपके मन में चल रहा होगा। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन भी आप लोगों ने पूछे थे मैसेज के द्वारा टेलीग्राम में कि सर ट्रेनिंग में फेल हो जाने से क्या वहाँ से आपको मतलब डिस्क्वालीफाई, मतलब आपको ट्रेनिंग से निकाल दिया जाता है क्या? और ये भी टॉपिक में था कि सर मोबाइल यूज कर सकते हैं कि नहीं ट्रेनिंग के दौरान। तो, तो आज भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि ट्रेनिंग में अगर आप फेल हो जाएंगे तो क्या होगा। ये बात मैं आपको बतलाऊंगा कि मोबाइल यूज कर सकते हैं। सबसे पहले टॉपिक में निकालता हूँ कि फेल, अगर आप ट्रेनिंग में फेल हो जाते हैं तो क्या होगा आपके साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको, जैसे आपको पता है कि बेसिक ट्रेनिंग आपका 44 वीक का होता है एसएससी जीडी का। आपको जो भी है बेसिक ट्रेनिंग जो भी इसमें अंदर में आता है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एनआईएस, एसएफ, जो भी आपका असम राइफल, जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर आता है उसको बेसिक ट्रेनिंग 44 वीक की होता है। 44 वीक मतलब अप्रोक्सीमेट 11 मंथ का होता है। 44 वीक बेसिक ट्रेनिंग होता है, और 1 वीक जो आपका होता है पीओपी, जो पासिंग ऑफ परेड कराता है, तो 1 वीक उसमें चल जाता है। तो मिला कर ले दिया आपका 45 वीक के अंदर आपको ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको ट्रेनिंग आपका कंप्लीट हो जाने के बाद आपको अपना ट्रेनिंग के दौरान आपको बटालियन वहीं से आपको ट्रेनिंग में ही आ जाता है। नहीं आता है तो अगर आपको ट्रेनिंग का दौरान आपको ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको बटालियन आपको लेने के लिए आ जाता है। तो जैसा आपको ट्रेनिंग खत्म होगा, आपको बटालियन ट्रेनिंग से ही आपको ट्रेनिंग सेंटर से आपको बटालियन आपको भेज दिया जाएगा। अगर नहीं आता ट्रेनिंग के दौरान तो आपको फिर आप जहाँ से ज्वाइनिंग की आपको वहाँ आपका जो जैसी में ज्वाइनिंग हुआ आपको वहाँ भेजा जाएगा। ज्वाइनिंग वहाँ पर आपको भेजा जाएगा ट्रेनिंग के बाद। फिर उसके बाद वहाँ से आपका ग्रुप सेंटर में आपका बटालियन लेने के लिए आएगा। उसके बाद आपको वहाँ से लेके चल दिया जाएगा। तो क्या हुआ, बेसिक आपका ट्रेनिंग जो होता है 44 वीक का होता है, 11 महीना में। एक वीक जो होता है आपका वो पीओपी में निकल जाता है, पीओपी की तैयारी में। जो कि पीओपी की तैयारी में बहुत मज़ा भी आता है, बहुत सजा भी समझ लीजिए। पीओपी का मतलब हालत खराब हो जाता है पीओपी ट्रेनिंग न करने में, पीओपी की तैयारी करने में। पासिंग परेड करा कर आपका धूप में, एकदम कड़ी धूप में हालत खराब कर दिया, पूरा शरीर सब जल जाता है धूप से। तो सबसे पहली बात हो गया हाँ ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग जो आपका 44 वीक का होता है, इस दौरान आपका सबसे पहले आपका एक 12 वीक में टेस्ट होता है। उसके बाद एक 22 वीक में होता है, एक 35 वीक में 33 या 35 वीक में एक टेस्ट होता है। उसके बाद लास्ट होता है 44 वीक का टेस्ट। तो अगर आप 12 वीक में अगर फेल हो जाएंगे, या 22 वीक में फेल हो जाएंगे, या 35 वीक में फेल, या 33 वीक में फेल हो जाएंगे, या फिर 44 वीक में फेल हो जाएंगे, ये जो होता है 44 वीक का ये फाइनल टेस्ट होता है आपका, जिसको देने के बाद आपका ट्रेनिंग पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले होता है 12 वीक का टेस्ट। अगर ये आप पास कर गया, ये फेल कर गया 22 वीक को, तो अगर आपको आगे दिए जाएगा के लिए जाने। अगर 22 वीक पार कर गए, 12 वीक पार कर गए, 33 वीक पार कर गए, आप फाइनल में फेल हो गए, तो फिर क्या होगा आपके साथ। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ प्रोसेस क्या होता है। अगर आप 12 वीक में पास होते हैं, 22 वीक में जाते हैं। अगर 22 वीक में अगर आप फेल हो जाते हैं तो भी आपको, जैसे 33 वीक का टेस्ट आ रहा है, तो 33 वीक का टेस्ट दिला दिया जाता है। और 22 वीक में आपका जो 22 वीक का बचा हुआ है उसका आपको रीटेस्ट होता है। रीटेस्ट आपको मौका दिया जाता है। एक बार फेल हो जाएंगे फिर से आपको दोबारा दिलाएगा। दोबारा मतलब 2-3 बार आपको पूरी कोशिश किया जाता है कि आपको पास करा दिया जाए। समझ लीजिए, आपको डायरेक्टली फेल नहीं किया जाता, आपको पूरी अपने तरफ से ट्रेनिंग स्टाफ की तरफ से, अगर जो आपको ट्रेनिंग देता है पीटीआई सब, वो लोग की तरफ से पूरा कोशिश होता है कि मेरा जो बच्चा वो फेल नहीं करे कोई भी। तो इतना तो आपको 99% चांस होता है कि आपको पास करा दिया जाता है। आप जैसे भी करके आपको खूब मेहनत करा करके, खूब कोशिश करके आपको पास कर दिया जाता है। आपको एक्स्ट्रा पीटी कराया जाएगा, एक्स्ट्रा क्लास आपको चलेगा, आपको एक्स्ट्रा हर चीज़ नहीं चलेगा। अगर आप ना फेल हो जाएंगे तो उसके बाद आपको बहुत करा के आपको पास कर दिया जाता है। अगर 1% ऐसा होता है कि आप फिर भी नहीं पास हो रहे, तो फिर भी आपको फेल कर दिया जाएगा। तो उस मोमेंट में आपका क्या होता है, फेल होने के बाद इतना याद रखिएगा कि ट्रेनिंग में फेल होने के बाद आपको घर नहीं भेजा जाएगा। आपको घर नहीं भेजा जाएगा क्योंकि आप एक बार जब ज्वाइनिंग कर लिए हैं तो आप
पैरामिलिट्री फोर्स का आप सदस्य बन गए तो आपको घर नहीं भेजा जाएगा, आपको रिजाइन ऐसे नहीं दिया जाएगा ट्रेनिंग। हाँ, अगर आप ट्रेनिंग में बहुत मशक्कत करने के बाद ऐसा तो 1% चांस होता है कि आप ट्रेनिंग में फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपको ऐसा कर दिया जाता है कि वहाँ पे इतना आपको पीटी कराया जाता है, आपको इतना मेहनत कराया जाता है कि आप फेल नहीं कर सकते। फिर भी 1% हमारे समय में भी ऐसा होता है कि न फेल होता है, फेल हुआ है। फेल से ज़्यादा तो यहाँ पे जो अपना जैसे ट्रेनिंग के दौरान ही हाथ पे तोड़वा लेता है और वो मतलब ज़्यादा उन लोग डिस्क्वालीफाई हो जाता है ट्रेनिंग में, तो उन लोगों को भी फेल, उन लोगों को भी घर नहीं भेजा जाता। तो उन लोगों को क्या होता है, उन लोगों को नेक्स्ट बैच में तैयारी के लिए, जहाँ पर नेक्स्ट ट्रेनिंग अपना चल रहा है, नेक्स्ट बैच में तैयारी के लिए उसको भेज दिया जाता है। जो वहाँ से ट्रेनिंग से मतलब ट्रेनिंग के दौरान ही मतलब जैसे कि कोई भी पीटी करते वक्त या फिर ऑब्स्टिकल करते वक्त अगर हाथ पे टूट गया, बहुत ऐसा केस होता है, बहुत ज़्यादा केस होता है। जोश जोश में आप, अगर मैं भी आपको ये भी सलाह दूंगा, अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप जोश में नहीं आइएगा, होश में रहेगा, सही सलामत अपना शरीर रखिएगा। आपका ट्रेनिंग 44 वीक का ईजिली पार हो जाएगा और आराम से आप ट्रेनिंग करके अपना ज्वाइनिंग कर लेंगे। और अगर पैर हाथ टूटता है तो आप बहुत पीछे चल जाएंगे, फिर दूसरे जगह में कब ट्रेनिंग शेड्यूल चलेगा तब आपको भेजा जाएगा, तब कि कब होगा बहुत उसमें टाइम लगेगा, और आप जो आपके साथ जो ज्वाइनिंग किया वो बहुत आगे चल जाएगा और आप बहुत पीछे हो जाएंगे, आप बहुत जूनियर हो जाएंगे फिर आप। इसलिए हाथ पे बचा के चलिए, शरीर को अपना संभाल के चलिए, ट्रेनिंग आपका मजे में कटेगा, आराम से पार हो जाएगा। और फेल की टेंशन छोड़ दीजिएगा। फेल ऐसे होता है 1% ही जन होता है कि फेल होता है, जो कि पूरा ही नमूना रहता है, मतलब उसको आता ही नहीं कैसे ज्वाइनिंग हो जाता है पता नहीं। 1% जाने में आता तो वो उसको भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है, उसको भी अगले ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया जाता है। मतलब ट्रेनिंग तो पास करना ही होगा आपको, जो ये 44 वीक का आपको ट्रेनिंग पास करना ही होगा, इतना याद रखिएगा, ट्रेनिंग पास करने है। और ट्रेनिंग में फेल बोले ना, 1% चांस होता है कि ट्रेनिंग में आपका फेल होगा, 1% चांस होता है कि ट्रेनिंग में फेल करेंगे। तो समझ लीजिए 1% कितना होता है। अगर 1% भी चांस, अगर 1% में भी अगर आप आ रहे फेल हो रहे तो आपको घर नहीं भेजा जाएगा, इसके लिए डरिए मत। आप एक बार ज्वाइनिंग कर लिया, आपको नौकरी लग गया तो आपको घर नहीं भेजा जाएगा। हाँ, आपको दूसरे ट्रेनिंग बैच में भेजा जाएगा, जब आपका 1 साल बाद 2 साल बाद जब भी ट्रेनिंग चलेगा नेक्स्ट ट्रेनिंग, उसमें आपका भेजा जाएगा। फिर उससे आपको पास करना होगा, फिर आपको वही है कि आपका पूरा समय लॉस होगा। इसलिए ट्रेनिंग फेल नहीं कीजिएगा। आपको मैं बोल रहा हूँ यही एक बात कि अपना शरीर बचा के चलिएगा, आपको शरीर में कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपको हाथ पे टूट गया तो आपको वहाँ ट्रेनिंग करने भी नहीं देगा जब तक आपको मेडिकली आपका फिट नहीं होंगे तब तक। इसलिए अपना शरीर बचा के चलिए, आपको ट्रेनिंग पार हो जाएगा, आप फेल नहीं होंगे ट्रेनिंग में आप फेल हो ही नहीं सकते, आप फेल होंगे ही नहीं। तो मैं आपको बता दिया हूँ। दूसरा चीज़ आपका आता है कि मोबाइल यूज़ करने मिलता है कि नहीं। तो मोबाइल यूज का बात आपका मैं बोल दूं कि 1 नंबर में कि जब आपका ट्रेनिंग पीरियड चलेगा, ट्रेनिंग पीरियड आपका स्टार्ट हो जाता है सुबह मॉर्निंग से, जैसे आप उठते हैं 4 बजे से 4:30 बजे से, जो अभी आपका ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट होता है। फिर जब आपको खाने का ब्रेक मिलता है, नाश्ता का ब्रेक मिलता है, फिर दिन का खाने का, फिर रात का खाने का, फिर जब आपका 5 बजे जब आपका ट्रेनिंग पूरा खत्म हो जाता है, ट्रेनिंग पीरियड जब आपका खत्म हो जाता है, तब फिर आप जब अपना क्या बोलते हैं अपना जब आप रूम में चल जाते हैं तब अपना आराम से मोबाइल यूज कर सकते हैं। मोबाइल के लिए कोई दिक्कत नहीं, आपको मोबाइल आपको दे दिया जाता है, मतलब मोबाइल आपको पास ही रहेगा, बस आपको ट्रेनिंग पीरियड के दौरान यूज़ नहीं करना। अगर आप नाश्ता करने आए तब यूज़ कर सकते हैं, खाने आए तब यूज़ कर सकते हैं, फिर ट्रेनिंग पीरियड आपका खत्म हो गया तब आप जा करके मोबाइल यूज कर सकते हैं। आराम से आप अपना रात भर यूज कर सकते हैं, पर ज़्यादा मोबाइल यूज नहीं कीजिएगा। ट्रेनिंग में आपको नींद बहुत कम ही मिलता है, आपको सोने मिलेगा। आप खुद मोबाइल देखते देखते आप कब सो जाएंगे आपको मालूम नहीं चलेगा। तो आपको डाउट यही था कि मोबाइल यूज करने मिलेगा कि नहीं, तो मोबाइल यूज करने मिलेगा, पर कब? जब आपका ट्रेनिंग नहीं चल रहा होगा, मतलब ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको मोबाइल यूज नहीं करने मिलेगा। जब आप अपने रूम में आएंगे तब आप मोबाइल यूज कर सकते हैं। ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और यही बात ट्रेनिंग में फेल, तो फेल से डरिए मत। ट्रेनिंग में फेल होंगे तो आप घर नहीं जाएंगे, आपको ट्रेनिंग दूसरे जगह भेजा जाएगा। पर इतना है कि आपको 1% ही चांस रहता है कि आप ट्रेनिंग में फेल होंगे। अगर आप पूरा ही नमूना रहे तो आपका मतलब आप जब फौज में भर्ती हो रहे हैं आपका बॉडी में शक्ति ही नहीं कि आप एक जबकि इतना अच्छा पीटीआई सब रहता है, इतना आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके बाद भी आप अपना फेल हो रहे हैं, तो फिर आप समझ लीजिए आप ट्रेनिंग में ध्यान नहीं दिए, आप मकड़ाबाजी में पार कर दिए। तो मकड़ाबाजी नहीं कीजिए। ट्रेनिंग जो भी स्टार्टिंग जो आपका ट्रेनिंग होता है उसमें से आप मन लगा के कीजिएगा। अगर आप कमज़ोर है उसके लिए मैं खास करके बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं वैसा देखा हूँ जो कमज़ोर है ट्रेनिंग में ध्यान लगा के नहीं किया है, वो मकड़ाबाजी किया तो वो लास्ट में फंसा है। हर टेस्ट में फेल हुआ है, 12 वीक में, 22 वीक में, 33 वीक में, 44 वीक में, हर टेस्ट में फेल हुआ वो।
तो समझ में आ गया। तो आपको सीधी सी बात है, मैं बोल रहा हूँ ट्रेनिंग में मकलाबाजी नहीं कीजिएगा, आराम से आपका ट्रेनिंग पार होगा। ट्रेनिंग में स्टार्टिंग है जो पहला वीक से आप मन लगा के कीजिएगा, मजा आता है, ट्रेनिंग का मजा लीजिए, ट्रेनिंग अच्छे से कीजिए, आपको ट्रेनिंग मजे में पार हो जाएगा। और आपको सारा डाउट क्लियर हो गया। अब आपको मैं मिलता हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।